है। अहम जानकारी, दिल्ली में एनडीए की बैठक शुरू हो गई है। तो बड़ी जानकारी, अब सरकार बनाने को लेकर बैठक चल रही है और जिस तरीके से नतीजे सामने आए उसको लेकर अब बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। अब जीते हुए सांसदों से भी बातचीत होगी और एक जो स्ट्रेटेजी होती है, एक रणनीति होती है सरकार गठन करने से पहले, तमाम पहलुओं पर चर्चा होती है। फिर इसके बाद अभी संभावना ये है कि ये 7 तारीख को एक और बैठक होगी। इसके बाद हो सकता है 8 तारीख को नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लें। लेकिन इससे पहले आज की भी बैठक कई अहम मायने रखते हैं। ये बड़ी जानकारी है। इस वक्त की बैठक में नीतीश कुमार, चिराग पासवान भी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताते हैं कि इस बैठक में नीतीश कुमार, पासवान और चिराग पासवान भी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त देख रहे हैं, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है। तो इस बैठक के कई सियासी मायने हैं और जैसा कि नतीजे कल आए उन नतीजों पर भी चर्चा होगी कि कहां पर कमी रही, कहां पर किस तरीके से सीटें जो कम आई, क्योंकि बीजेपी ने, चलिए नेताओं के पहुंचने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। एनडीए घटक दल के जितने भी मेंबर हैं उनके पहुंचने की शुरुआत हो गई है। ये चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर आप देख रहे हैं पीटी स्क्रीन पर। जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में अब चर्चा की जाएगी तमाम सीटों पर जहां पर जीते हैं और कम मार्जिन से, ज्यादा मार्जिन से जो जीते हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है और जहां पर बीजेपी की हार हुई है, इन तमाम पहलुओं पर संभावित है कि बातचीत हो और सरकार अब अगला, वैसे थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सस्ते राजनीतिक खंडों से बचना चाहिए। बार बार झूठा प्रचार पाने के लिए और प्रपंच रचने के लिए और जमानत का जो खेल खेलने की कोशिश करते हैं, आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आप वहीं रहिए और जो भी आपको स्वास्थ्य सेवा चाहिए वो जेल के अधिकारी उपलब्ध कराएंगे। और अरविंद केजरीवाल, आपको दिल्ली की जनता नकार चुकी है, वो वर्डिक्ट दे चुकी है कि आपकी ये ढकोसलेबाजी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें, दिल्ली में एनडीए की बैठक शुरू हो गई है। तमाम बड़े चेहरों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। चिराग पासवान, इसके बाद नीतीश कुमार भी बैठक में पहुंच गए हैं, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और कुछ ही समय में बैठक में हमारी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ रही हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। निकिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की में जो एनडीए की बैठक है वो अब शुरू हो गई है, जिसमें मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और इसमें जो सहयोगी हैं उनके प्रमुख भी बैठक में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल को बुलाया गया है, वहीं आरएलडी के जयंत चौधरी भी बैठक में पहुंच गए हैं और साथ ही जी चलिए, लोकसभा चुनाव में उलटफेर, केंद्रीय मंत्रियों की हार, स्मृति ईरानी, ये बड़े चेहरे हैं जो हारे हैं और इससे पहले आपको बता दें कि अब बैठक चल रहा है प्रधानमंत्री आवास पर। खेवनहार गुजरात के सीटों की चलिए बात करें, गुजरात में 25 सीट, मध्य प्रदेश में 29, बिहार में 11, हिमाचल प्रदेश में 4, छत्तीसगढ़ में 10, आंध्र प्रदेश में 3। तो ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीर हमारे साथ जुड़ी हुई है। निकिता, प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
चले ठीक है, तकनीकी कारणों से खामियों की वजह से निकिता से संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए, ये चेहरे हैं जिनमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई हैं, अर्जुन मुंडा खूंटी से हारे हैं, और ये महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से। और इस बार कई ऐसे अप्रत्याशित नतीजे आए हैं जो विश्वास से परे रहा है। चलिए, सूत्रों के हवाले से बीजेपी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें। 8 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। 8 जून को शाम को शपथ ग्रहण समारोह संभव है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। और इससे पहले अभी पीएम आवास पर नरेंद्र मोदी के कार्यवाहक प्रधानमंत्री इस समय हो गए, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा जो है स्वीकार भी कर दिया है। राष्ट्रपति ने अनुरोध भी किया है कि तब तक आप कार्यकाल दे सकते हैं, कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अभी हैं। तो 8 जून को ये संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ ले सकते हैं। 7 तारीख को ये कहा जा रहा है कि एनडीए घटक दल के जितने भी सांसद हैं उनसे पहले चर्चा की जाएगी, मीटिंग होगी, इसके बाद ये फैसला लिया जाएगा।